और शिशुपाल सीधे विरोध कर रहा है भगवान का, भगवान की निंदा करने लगा सबके सामने। और भगवान ने जो है चक्र चलाया, उसका सिर कटा और उसके शरीर से जो ज्योति निकली वो श्री कृष्ण के चरणों में समा गई। तो ये देख करके युधिष्ठिर महाराज को बड़ा आश्चर्य हुआ और नारद जी से पूछते हैं कि शिशुपाल ने निंदा की और इसको इतनी अच्छी गति प्राप्त हो गई, जबकि बेन राजा बेन ने निंदा की थी भगवान की तो नरक में गया, और शिशुपाल ने इतनी निंदा की भगवान की और भगवान के सामने भी निंदा कर रहा है, सबके सामने भी निंदा कर रहा है, इतना ज़्यादा उसका ये जो है वो हुआ है, अपराध हुआ, दोष हुआ, और उसको जो है सबसे अच्छी गति प्राप्त हो गई। तो ये कैसा जो है ये आश्चर्य है, ये तो समझ में नहीं आ रहा। हमारी बुद्धि बिल्कुल जो है भ्रमित हो रही है कि आप जो है उत्तर दीजिए। नारद जी जो है उत्तर देते हैं। तो नारद जी उत्तर देते हैं कि शिशुपाल भगवान को शत्रु भाव से भी चाहे क्यों ना हो, लेकिन शत्रु भाव से भी स्मरण कर रहा था भगवान के रूप का। तो भगवान को शत्रु मान करके, चाहे अपना मित्र मान करके, चाहे अपना प्रेमी मान करके, चाहे अपना स्वामी मान करके, लेकिन भगवान के रूप में अपने मन को केंद्रित कोई करे तो उसकी जो है सद्गति हो जाएगी, परम गति उसको प्राप्त हो जाएगी। लेकिन बेन जो है किसी भी प्रकार से भी नहीं कर रहा था। गोपियाँ भगवान का चिंतन करते, भगवान के रूप का काम भाव से कर रहे हैं, और कंस चिंतन कर रहा है, भय से चिंतन कर रहा है, और जो शिशुपाल है वो द्वेष कारण चिंतन कर रहा है भगवान के रूप का। वृष्णि वंशी लोग, यादव लोग जो है भगवान का चिंतन करते हैं अपने संबंध के कारण, और जो 5 पांडव हैं स्नेह के कारण भगवान का चिंतन कर रहे हैं, रूप का चिंतन कर रहे हैं। और नारद जी कहते हैं हम लोग भक्ति के जो है कारण भगवान के रूप पर चिंतन कर रहे हैं। तो ये 5 प्रकार के 6 प्रकार के लोग हैं जो भगवान के रूप पर चिंतन करते हैं, चाहे शत्रु भाव से, चाहे काम भाव से, भय की भावना से, ये भगवान के रूप पर चिंतन कर रहे हैं। भगवान के रूप पर चिंतन करते हैं, मन इतना चिंतन करते हैं कि इंद्रिय तृप्ति खत्म हो गई उनकी। शिशुपाल भी इंद्रिय तृप्ति से बिल्कुल अलग हो गया, इंद्रिय तृप्ति से बिल्कुल मुक्त हो गया। वो दिन रात 100% उसका मन जो है भगवान में लगा हुआ है। तो मन जो है किसी भी भाव से भगवान में लगा हुआ हो तो मन जो है शुद्ध हो जाता है, और शुद्ध हो जाता है तो उसका स्वरूप प्रकट हो जाता है और उसको जो है परम गति प्राप्त हो जाती है। लेकिन जो बेन था वो इनमें से कोई भी किसी प्रकार से भगवान के रूप में चिंतन नहीं करता था। बेन जो है भगवान को इस प्रकार से मानता था कि निराकार है, और वो कहता था कि कोई हवन नहीं करना है, दान नहीं करना है, पूजा नहीं करना है, बस राजा में ही जो है सब देवता रहते हैं, सब देवताओं का वास राजा में रहता है। तो उसने जो है भगवान के रूप को ही नहीं माना। तो जो भगवान के रूप को ही नहीं मानते तो वो जो है सबसे ज़्यादा दुर्भाग्यशाली हैं। लेकिन भगवान के रूप को मानते हैं, ले चाहे वो शत्रु भाव से माने, लेकिन भगवान के रूप का अगर चिंतन करते हैं तो उनकी जो है सद्गति निश्चित रूप से है। लेकिन रूप का चिंतन करो अगर शत्रु भाव से तो 100% शत्रु मानो भगवान को, तब तो आपकी जो है सद्गति हो जाएगी, नहीं तो नरक की प्राप्ति होगी। इसलिए ज़्यादा अच्छा ये है कि भाई ये शॉर्टकट मत अपनाओ, शॉर्टकट में बड़ा खतरा है। अगर 100% आप भगवान को शत्रु नहीं बनाते हैं और 99% बनाए तो नरक में जाओगे। 100% बनाओ तो शॉर्टकट ये है। लेकिन भक्ति में ये है 1% भी आप कर रहे हैं तो आपकी रक्षा होती है। स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो में, तो थोड़ी सी भक्ति करते हैं तो भक्ति का जो रास्ता है वो ज़्यादा सुरक्षित है। इसमें चाहे कई जन्म लगें हमें, लेकिन हम जो है भक्ति में हमें मम जन्मनि ईश्वरे भवतात् भक्ति रहे तो की, जन्म जन्म हमें भक्ति चाहिए। ये शिशुपाल का जो रास्ता है ये बड़ा खतरनाक है। वो तो पार हो गए 100% भगवान से शत्रुता करके। हम 100% किसी मामले में नहीं कर सकते, ना भक्ति कर सकते हैं ना शत्रुता कर सकते हैं। तो भक्ति जो है ठीक है, जितनी हो करते अपराध से रहित है, निरपराध नाम ले ले पाए प्रेम धन। तो अपराध से बचो किसी प्रकार से, तो आप जो है प्रेम की दिशा में आप आगे बढ़ेंगे। हरे कृष्ण।